एनपीओ का चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर जो 11 है आपको, तो 11 में क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर कह रहा है क्या कि प्राप्ति और भुगतान खाता के लिए निम्न आंकड़े या अतिरिक्त सूचनाएं से आपको 31 दिसंबर 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए चंदे से आय की गणना करनी है तथा इन्हें आय तथा व्यय खाता और चिट्ठाएं बनाना है। ये यहाँ पर आपको दिया है रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट का एक फॉर्मेट दिया हुआ है जो आपको सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट हुआ है। रिसिप्ट में आपको 2020 में 5,000 और 2021 में 30,000, 2022 में 6,000 और टोटल मिला के 41,000 रुपया है। साथ साथ देखोगे कि यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है एडिशनल, जो कि आपको यहाँ पर दिया है कि आउटस्टैंडिंग है जो कि तुमको एक पिछले ईयर का है जो कि ओपनिंग में बता रहा है, मतलब 31/12/20 का है 6,000, और एक आउटस्टैंडिंग जो है जो क्लोजिंग का है, ठीक है। और एक है जो रिसिप्ट एंड एडवांस जो है तुम्हारा कितना है, यहाँ पर बता रहा है क्या, एडवांस किया गया है, ठीक है, 2022 का। तो यहाँ हमको ध्यान रखना है क्या, सबसे पहले बात होता है क्या कि हमको यहाँ पे क्या क्या बनाना है। एक बनाना है आपको इनकम दिखाना होगा सब्सक्रिप्शन का कि कितना इनकम हुआ। उसके बाद आपको बताना है क्या कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, साथ साथ बैलेंस शीट बनाना है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कैसे बनेगा। इसमें क्या क्या दिया है सबसे पहले ध्यान कर, क्वेश्चन को पहले से अच्छा से पढ़ लेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको निकालना होगा कि सब्सक्रिप्शन टोटल 2021 का कितना है, जो हमने पहले से लिख कर रखा है ऊपर का, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन 2021, यहाँ पे टोटल देखिएगा रिसिप्ट जो हुआ था आपको 21 में, अब देखिएगा रिसिप्ट में लिखा हुआ होगा क्वेश्चन में, जो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में है ना बना हुआ, उसमें देखिएगा कि 2021 में आपको लिखा हुआ है कि 30,000 रुपया है रिसिप्ट हुआ था सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सब्सक्रिप्शन है, रिसिप्ट है 2021 का 30,000 रुपया, ठीक है। पहले हम देख लेंगे कि कितना हमारा सब्सक्रिप्शन से इनकम आता है। तो उसके बाद देखते हैं क्या कि यहाँ पर आउटस्टैंडिंग आपका करंट ईयर है। ध्यान रखना है कि आपको करंट ईयर को लेकर चलना है क्योंकि 2021 का आपको बनाना है। तो यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, यहाँ ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, ठीक है। करंट ईयर आपको हो गया 5,000 रुपया, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा एडिशनल में कि 5,000 रुपया क्या है आपका आउटस्टैंडिंग है, जो कि ये ध्यान रखना है कि क्लोजिंग में रहेगा तभी ऐड करेंगे। तो क्लोजिंग का डेट दिया हुआ होगा आपको, ठीक है। क्लोजिंग आपको डेट दिया हुआ है 31/12/2021 का, ठीक है। तो इसको ऐड कर रहे हैं तो टोटल हो गया 35,000। अब 2021 में ऐसा कुछ है, ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे क्या हम रिसिप्ट ऑफ पेमेंट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। हमको क्योंकि दिखाना होगा कि टोटल सब्सक्रिप्शन से इनकम हमारा कितना है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक लेजर जैसा फॉर्मेट बनाना है, ठीक है। एक तरीके से देखा जाए एक नॉमिनल अकाउंट है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और इनकम और अगेन क्रेडिट साइड, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना है कि डी आर साइड और सी आर साइड, यहाँ लिखेंगे पार्टिकुलर, नहीं सॉरी, यहाँ लिखेंगे एक्सपेंडिचर, यहाँ अमाउंट हो गया, यहाँ हो गया इनकम, यहाँ लिखेंगे अमाउंट, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे टोटल हमारा जो ये देखेंगे सब्सक्रिप्शन से बाय सब्सक्रिप्शन, कितना है इनकम 35,000 टोटल, और कुछ इसमें ऐसा नहीं लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, उसको लिख के या तो छोड़ देंगे। उसके बाद लिखेंगे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बनाएंगे एज ऑन 31 दिसंबर 2021। अब यहाँ बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे, एक तरफ से लिखेंगे लायबिलिटी साइड, एक तरफ लिखेंगे एसेट साइड। अमाउंट ये हो गया एसेट्स, लिखेंगे अमाउंट, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले बात है क्या कि एसेट्स में हमारा क्या क्या है। देखिए हम लोग बना रहे हैं क्या, सब्सक्रिप्शन से इनकम का था, ठीक है। अब बना रहे हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपको सबसे पहले क्या करना है कि ये जो फॉर्मेट में जो दिया है रिसिप्ट में दिया है 2020 लिखा है, सॉरी
आपको 2020 का लिखा हुआ है, 2000 देखिएगा 22 का लिखा हुआ है। तो सबसे पहली बात होगा वहाँ पर देखिएगा रिसिप्ट किया गया है, एक तरफ से देखा गया होगा कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन और जो रिसिप्ट बना हुआ है उस पर आपको दोनों पर ध्यान देना है कि कैसे उसको बनाना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एसेट्स हमारा कैसे होगा, कौन लायबिलिटी में जाएगा। तो सबसे पहले बात होता है क्या कि ये सबसे पहले हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग हमारा क्या होता है, एक बकाया पैसा होता है जो कि हमको मिला होता नहीं है, उसको भी हम लिखते हैं एक तरह से एसेट्स होता है, उसको लिखेंगे। यदि एडवांस यदि हुआ है तो वो एक लायबिलिटी साइड में जाएगा जिसको हम लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग में देखिएगा 2020 में था, आप देखिएगा टोटल चीज कि आपको लिखा गया है, देखिएगा ओपनिंग में 6000 होगा। ठीक है, और रिसिप्ट हुआ था टोटल कितना, 2020 में देखिएगा 5000 था। टोटल देखा जाए कि 1000 रुपया बाकी रह गया था। ठीक है, दूसरी बात हो गया कि 2021 है जो करंट ईयर है, 2021 में भी आउटस्टैंडिंग है जो कि आपको स्टार्टिंग में आपको दिखा दे रहा है 5000। टोटल मिला के 6000 रुपया क्या है, बकाया है, ध्यान रखेंगे। और जो एडवांस किया गया है वो एडवांस क्या होता है, एक तरह से देखा जाए जब तक काम नहीं हो जाए तब तक एक तरह से लायबिलिटी के रूप में होता है। ठीक है, तो किसी खास काम के लिए दिया जाता है, और ये देखा जाता है कि जो एडवांस दिया गया है ये जो क्लोजिंग टाइम में दिया गया है, तो आप हमेशा क्या करते हैं, उसको सब्ट्रैक्शन निकालते समय उसको घटा देते हैं। बैलेंस शीट पे इसको क्या करेंगे, हम लोग इधर लायबिलिटी साइड में लिखेंगे क्योंकि एक लायबिलिटी होता है। ठीक है, तो लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इन एडवांस 6000 रुपया। इस तरह से देखा जाएगा दोनों तरफ का बैलेंस क्या है, मैच कर रहा है। अब बैलेंस शीट इस तरह से क्या है कि आपका ये क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको टोटल कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ था, ध्यान रखना है इस चीज़ को। तो 35,000 रुपया हो गया। इनकम एक्सपेंडिचर में ये जो 35,000 जो इनकम दिखा रहा है वो हमको इनकम में दिखाना होगा। साथ साथ बैलेंस शीट में कौन कौन सा है आउटस्टैंडिंग में है तो वो भी दिखा देंगे। ठीक है, इसको उतार लीजिए आप।